बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ुनैर। हेयर ट्रांसप्लांट के मतलब बात करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं को हम लीफलेट भी दे के बेचते हैं, पूरा चार्ट दे के बेचते हैं कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या एहतियात करनी है। तो पहले भी ये वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा लोगों की सहूलत के लिए, ईज़ के लिए दोबारा वीडियो बना देता हूँ। सबसे पहले जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए तो आपने जब हमारा सेंटर से रवाना होना है तो सबसे पहले ये केयर करनी कि आपने एहतियात के साथ गाड़ी में बैठना है, या अगर आप बस पे आए हैं तो फिर आपने एहतियात से बस में बैठना है। आपका सर किसी दरवाज़े के साथ या बस पे उतरते चढ़ते किसी चीज़ के साथ टकराए ना, क्योंकि अगर वो टकराएगा तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर आपका ये कोई मसला हो भी जाता है तो फिर वो जो ग्राफ्ट जहाँ से निकलेंगे वो फिर हम दोबारा लगा नहीं सकते, क्योंकि आप दोबारा आ नहीं सकते और हम आपके पास आ नहीं सकते। तो अगर आपका ये मसला हो भी गया, पहले तो एहतियात करें। अगर मसला ये हो भी गया तो आप एक गाज हमने आपको दिया होता है, उसको वहाँ से प्रेस कर लें। अब जो ग्राफ्ट बाहर आ गए हैं वो तो ज़ाया हो गए, लेकिन अगर प्रेस कर लेंगे तो आपकी ब्लीडिंग 4-5 मिनट बाद वहाँ से रुक जाएगी। ठीक है। तो अक्सर पेशेंट का ये मसला हुआ तो मैं उनको कह के भेजता हूँ आप एहतियात से बस पे चढ़ें या अपनी गाड़ी में बैठें, लेकिन वो अनजाने में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर इन चीज़ों से आप ज़रा बी केयरफुल रहें कि ये चीज़ ना हो, आपके ग्राफ्ट, आपका ट्रांसप्लांट ही ख़राब होगा। और कुछ लोग ज़्यादा सियाने होते हैं, वो हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये पता नहीं क्या हो गया, एकदम सच बात नहीं बताते। लेकिन हमें तो इस चीज़ का पता होता है कि आपका सर कहीं टच हुआ है, इस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। इसके अलावा हमने आपको कैप दी होती है, तो आपने जब कैप है वो सर्जिकल कैप घर जाके अगर उतारनी है तो यहाँ पीछे से उतारें, फ्रंट से ना उतारें, कोई ग्राफ्ट वगैरह आपके उसमें फंस ना जाए तो आपकी ब्लीडिंग हो सकती है। पहली रात आपने सोना है तो फिर आपने कैसे सोना है कि आपका चेहरा छत की तरफ हो, रूफ़ की तरफ हो। इस तरह सोने की वजह क्या है कि अगर आप करवट लेके सोएंगे, ऐसे सोएंगे या राइट या लेफ़्ट करवट लेके सोएंगे तो जो हमने नॉर्मल सलाइन आपके इंजेक्ट किया होता है वो नीचे आ सकता है, उससे आपकी माथे पे, आइज़ पे स्वेलिंग आ सकती है। सीधे सोएंगे तो ये सारा नॉर्मल सलाइन का फ्लूइड आपके एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आपकी किसी किस्म की स्वेलिंग के चांस फिर काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ठीक है। फिर आपने सुबह उठ के जो हमने आपको मेडिसिन दी है वो आपने स्टार्ट करनी है, मेडिसिन खानी है। 2 दिन आप मेडिसिन खाएं। जब आपके 60 से 70 घंटे हो जाए आप अपनी बैंडेज रिमूव कर दें। बैंडेज रिमूव करने का तरीका क्या है कि फ्रंट से इसको काट लें, रिमूव कर लें, नॉर्मल सलाइन से आप पीछे से साफ़ कर लें अच्छी तरह, कोई ब्लड क्लॉट ना लगा रहा है। फिर आप जो एंटीबायोटिक क्रीम पॉलीफिक्स हमने आपको दी है वो आप उस पर अप्लाई कर लें। इसके बाद आपने नहाना है, 72 घंटे बाद आप नहा सकते हैं। इसका तरीकाकार क्या है कि आप डायरेक्ट शावर ना लें, एक बाल्टी और एक डोल से पानी अपने सर पे बहाएं और फ्रंट पे हाथ ना लगाएं, बैक पे जैसे मर्ज़ी आप हाथ लगा सकते हैं। बेबी जॉनसन शैम्पू की आप झाग बना के अच्छी तरह सफाई कर लें। तो ये तरीकाकार है। इसके अलावा जो आपने एहतियात करनी है कि बाइक पे आपने सफ़र नहीं करना। अक्सर लोग तीसरे दिन ही बाइक पे सफ़र शुरू कर देते हैं, उससे कोई डस्ट वगैरह पड़ जाती है, धूल पड़ जाती है, इससे इन्फेक्शन का चांस है। लोग कहते हैं कि ये फिंसी बन गई, फलां हो गया। असल बात नहीं बताते कि बाइक पे सारा दिन घूमते रहे, हमारे सर पे, माथे पे सोजन आ जाती है तो कहते हैं कि ये ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशन आ गई। अपनी बात नहीं बताते कि हमने सारा दिन बाइक चलाई, हमने रेस्ट नहीं किया, हमने सर झुका के रखा तो ये सोजिश होगी। तो हमें इन चीज़ों का पता होता है कि हमने अपनी साइड से क्या किया और आपने अपनी साइड से क्या किया। तो हम 1 मिनट में आपकी गलती पकड़ लेते हैं कि आपने क्या किया। तो ये आप एहतियातें करेंगी तो आपके 100% अच्छे रिज़ल्ट भी आएंगे और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आएगी। और आपके जो फिर अगर आप नहीं एहतियात करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है आपका रिज़ल्ट भी कंप्रोमाइज़ होगा। आपको 15 से 20 दिन एंटीबायोटिक खाने भी पड़ सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपने खुद ख्याल रखना है अच्छे रिज़ल्ट के लिए। इसके बाद 5 दिन के बाद आप डॉक्टर को दोबारा चेक करवा सकते हैं, अगर फैसलाबाद से, नहीं तो व्हाट्सएप पे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हर किस्म का जो कोई क्यूरी होगी, क्वेश्चन होगा, आपको कोई ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।